वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। मित्रों, लोग कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी इंसान का हाथ जरूर होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे हाथ तो अवश्य होता है, लेकिन किसी इंसान का नहीं, उसी के बुरे वक्त का। क्योंकि बुरे वक्त में जो उससे लड़ता नहीं, सीखता है और उसके हाथ में जितनी भी शक्ति है, चीजें हैं, साधन है, उनका प्रयोग करके आगे बढ़ता है, वही कामयाब बनता है। याद रखना, बुरा वक्त बुरा जरूर है, लेकिन उसमें भी एक अच्छाई है कि वह भी गुजर जाएगा, और जब वह गुजरेगा तो वह आपको क्या देकर गया है, यही जीवन में आपके मायने रखेगा। तो बंधुओं, बुरे वक्त से डरना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस इसका प्रयोग करना है और आगे बढ़ना है। कामयाबी आपकी ही होगी। तो बंधुओं, आज का यह विशेष कार्यक्रम आपके लिए है, कुंभ राशि वालों के लिए। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि के 3 सबसे बड़े शत्रु कौन हैं। अब यहाँ पर हम किसी इंसान की बात नहीं करने वाले हैं, यह हम पहले ही बता देते हैं, आप कोई भ्रम ना पालें। हम यहाँ पर गुणों की बात करेंगे और कुछ छुपी हुई बातें आपके ही बारे में आपको बताएंगे, जिनसे आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब ये गुण यदि किसी व्यक्ति में, आपके रिश्तेदार में, आपके प्रेमी में, आपके परिवार के किसी इंसान में दिखाई दे जाते हैं, तो आपको उनसे दुश्मनी नहीं बना लेनी है। आपको बस उन गुणों का आकलन करना है, और यदि उनके अंदर नकारात्मक गुण आपके प्रति ज्यादा हैं, तो धीरे से बस उनसे दूरी बना लेनी है। यही है बुद्धिमान इंसान की पहचान, कि वह लड़ता नहीं है, बस अपने लिए साफ रास्ता तैयार कर लेता है, दूरी बना लेता है। आपको भी यही करना है। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए मित्रों, माता रानी का नाम लेते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपको 100% कुछ नया सिखाएगा और आपकी जिंदगी के लिए एक नया मार्गदर्शन भी देकर जाएगा। तो माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। अब 3 आपके शत्रु हैं जो सबसे बड़े हैं और आपके मार्ग के बाधक बनते हैं। आपके जीवन में समय समय पर कठिनाइयां, परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। कौन से हैं वे 3 शत्रु, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 राशियों के बारे में। अब ये 3 राशियां राशि चक्र में ऐसी हैं जो कुंभ राशि की शत्रु राशि कही जा सकती हैं। अब इन राशियों का यदि कोई व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके परिवार में है, तो हम जो गुण आपको बताने जा रहे हैं, उन गुणों का आकलन करें और अंदाजा लगाएं। और वही हमने कहा कि यदि ज्यादा नकारात्मक है तो उससे दूरी बना लें, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं और अपनी कमजोरी तुरंत दूसरों को बता देते हैं भावनाओं में बहकर, और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है, क्योंकि वह आपकी कमजोरी का उपयोग कर लेता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। अब वृश्चिक राशि असल में मंगल से रूल होने वाली राशि है, यानी कि इनका टेम्परेचर तो हाई रहता ही है, इनका गुस्सा बहुत तेज है और आपको भी गुस्सा तेज आता है। यानी कि वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के कई गुण एक जैसे हैं। इनके अंदर लीडरशिप की कमाल की एबिलिटी होती है, आपके अंदर भी होती है। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, इच्छा शक्ति इनके अंदर बहुत अधिक होती है। आपके अंदर इच्छा शक्ति की थोड़ी सी कमी रहती है, आप उस पर काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। अब मानकर चलिए कि आप सुबह 4 बजे जगने का मन बनाते हैं, तो आप शायद ना जग पाएं। 1-2 दिन की मेहनत के बाद आप जागे भी तो उस एबिलिटी से काम नहीं कर पाएंगे। 4 बजे जागकर बस आलस में बैठे रहेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वाले यदि ठानेंगे तो 4 बजे जागेंगे भी और काम करेंगे भी, आपको वहां पीछे छोड़ देंगे, यह बात निश्चित है। अब वृश्चिक राशि वालोों के साथ आपको रहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक ही म्यान में 2 तलवारें रहना। बराबर के गुण हैं, एक जैसी है, टक्कर होगी ही होगी। एक जैसा गुस्सा है, एक जैसा टेम्परेचर है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको इनकी अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि वाले झूठ बोलने में बहुत तेज होते हैं। बात बात पर झूठ बोल देंगे, आपको तुरंत घुमा देंगे, लेकिन आप इनकी इस कमी को पकड़ लेंगे, फिर आपको इनके ऊपर गुस्सा आएगा। दूसरी कमी यह है कि वृश्चिक राशि वाले कुछ जासूस प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि ये आपके अंदर की छुपी हुई बातें निकलवाना चाहते हैं, लोगों की जासूसी करते हैं और इन्हें इसमें मजा आता है। लोगों की छुपी हुई बातें इन्हें पता चल जाती हैं, आप भी सरप्राइज होते हैं कि आखिर इसे ये सारी बातें कैसे पता है। अब कुछ मामलों में वृश्चिक राशि वाले आपको
हमेशा हराएंगे। पहला, मेहनत के मामले में वृश्चिक राशि के लोग मेहनती बहुत होते हैं। दूसरा, डिसिप्लिन के मामले में ये आपको हमेशा हराएंगे। तीसरा, लीडरशिप के मामले में, यानी कि ये आपसे कहीं बेहतर लीडर बनकर उभरेंगे। चौथा, कि इनके अंदर पूर्वाभास की एक शक्ति होती है, ये चीजों का सही अनुमान लगा लेते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं का सही अंदाजा लगा लेंगे और पहले ही सतर्क हो जाएंगे, जबकि आप गलती कर जाएंगे। इस काम में आप अक्सर फेल हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोगों के व्यवहार के बारे में, यानी लोगों को समझने में आप अक्सर गलती कर जाते हैं और वृश्चिक राशि वाले उन्हें एक नजर में परख सकते हैं। हालांकि आप भी इनसे कई मामलों में आगे हैं, जैसे कि आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, कोई बड़े से बड़ा काम अपने हाथ में लेकर उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत होती है, हर विषय पर आपको डीप नॉलेज होती है और आप एक तरीके से गिफ्टेड होते हैं, यानी कि भगवान आपके अंदर किसी प्रकार का एक ना एक हुनर अवश्य देता ही देता है। आपकी आध्यात्मिकता में रुचि बहुत होती है और यदि आप सच्चे मन से किसी देवी या देवता की भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो आपको आध्यात्मिक उन्नति अवश्य मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले हैं जो आपसे थोड़ी सी टक्कर में रहते हैं और आपको इनसे यही प्रॉब्लम होती है कि ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं और कई बार आपको इनके सामने झुकना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि की। तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि की और आपकी जो फाइन ट्यून है वो कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल आपसे उल्टे स्वभाव के हैं। जो गुण आपको पसंद नहीं है वो गुण इनके अंदर हैं। कोई भी बात ये आपसे कहेंगे करेंगे तो इनके तर्क बहुत ही हल्के होंगे, दिखावटी होंगे, नकली जैसे लगेंगे और आपको इनकी बात करने की शैली, इनके तर्क कुतर्क समझ में ही नहीं आएंगे, तो आप इनसे तुरंत रिजेक्ट कर देंगे इनको और इनसे तुरंत दूरी बनाने लगेंगे। दूसरा, वृषभ राशि के लोग थोड़े दिखावटी होते हैं, थोड़े सुस्त होते हैं, आलसी आप भी हैं, लेकिन आपने यदि कोई काम एक बार अपने हाथ में ले लिया तो उसे आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वृषभ राशि वाले काम अपनी गति से करते हैं, उन्हें तेजी से काम करने की आदत ही नहीं है, थोड़े सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं और खाने पीने का शौक रखते हैं, हमेशा केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, यानी कि महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे, महंगे महंगे शौक पालेंगे, थोड़ी दिखावटीपन की जिंदगी जीते हैं। इनके अंदर गंभीरता की कमी आपको लगेगी, आपको लगेगा कि इनका स्वभाव बहुत ही हल्का है, बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन इनकी भी सोच आपके लिए कोई अच्छी नहीं होती है, आप भी इनको अजीब लगते हैं। आपकी बातें जो गंभीर होती हैं, भारी भरकम बातें होती हैं, आप आध्यात्मिक होते हैं, आप वजनदार बातें करते हैं, आप दिखावटी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, आपको दिखावेबाजी से कोई खास मतलब नहीं है। ये सारी चीजें इनको अजीब लगती हैं, इस वजह से आज नहीं तो कल दूरियां हो ही जाएंगी। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। अब तीसरी राशि की बात कर लेते हैं, तो तुला राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि और तुला राशि की भी मैचिंग हो नहीं सकती है। कारण इसका यह है कि कुंभ राशि शनि से रूल होने वाली राशि है, गंभीर है, अपने डिसीजन और अपने काम पर अडिग हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जबकि तुला राशि वाले जो हैं वे शुक्र से रूल होने वाली राशि है, दिखावटीपन में रहते हैं, हमेशा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीजें लेना चाहते हैं, समाज में अपनी छाप बनाना चाहते हैं, अपनी धाक बनाने में रहते हैं। और जब आप इनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो आप वजनदार बातें करेंगे, ज्ञान वाली बातें करेंगे और इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आपकी और इनकी अक्सर बहस हो जाएगी और ये हमेशा आपसे जीतने की कोशिश करेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे। आप कोई भी बात बोलेंगे ये अपने बचाव के मूड में आ जाएंगे। तुला राशि वालों के अंदर एक खूबी यही भी है कि ये पूरी तरह से भौतिकवादी होते हैं, ये केवल एंजॉय करना चाहते हैं चीजों को और थोड़े से सेल्फिश यानी स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपने बारे में पहले सोचेंगे, बाद में किसी और के बारे में सोचेंगे और खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। किसी से इनको ज्यादा लगाव नहीं होता है, ये केवल मतलब का लगाव रखते हैं। जब तक इनका काम रहेगा तब तक ये लगाव रखेंगे, काम खत्म हो जाएगा ये मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए तुला राशि वालों से आपकी सोच कभी मिलेगी नहीं, विचार मिलेंगे नहीं, टकराव होगा ही। इस वजह से आज नहीं तो कल ये आपको धोखा देंगे, आपसे पीछा छुड़ाएंगे और आपकी जो कमजोरियां हैं वे जब इन लोगों को पता चल जाएंगे, यानी तीनों राशियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, वृश्चिक, वृषभ और तुला, तीनों राशियों वालों को जब आपकी कमजोरियां पता लग जाएंगी तो जब ये आपके विरोध में जाएंगे तो उन कमियों कमजोरियों का पूरा उपयोग करेंगे आपके ही खिलाफ। ऐसा आपके साथ हुआ भी है और आगे भी होगा। अब आप हमारी बातों का आकलन अपने जीवन में करिए और हमें बताइए कमेंट करके कि क्या हमने जो कहा है वो सही है
हमें भी इस बात को जानने में बहुत उत्सुकता है। अब बात करते हैं आपके दूसरे सबसे बड़े शत्रु के बारे में। तो बंधुओं, आपका दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है आपकी भावनाएं और आपकी लापरवाही। अब दो बातें अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। कैसे? अब ध्यान से सुनिए। आप एक भावुक इंसान हैं। लोगों को जो आपके आसपास हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आपसे कैसे काम निकलवाना है, तो वे आपके बटन जानते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि जब भी आपके पास आते हैं और उन्हें आपसे कोई काम करवाना है, तो वे जानते हैं कि किस तरीके की बातें करनी हैं, क्या कहना है जिससे आप पिघल जाएंगे, जिससे आप लापरवाह हो जाएंगे और अपनी चीजें, अपने रुपए पैसे, अपनी धन दौलत और अपना खुद का शोषण करवा बैठेंगे। जी हाँ बंधु, एक बात और हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों को अक्सर परेशान करने वाले लोग उनके अपने लोगों में ही होते हैं। बाहर से कोई उन्हें परेशान करने वाले नहीं है, क्योंकि इनका ऑरा बाहर वालों के लिए बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन अपने लोगों के लिए ये लोग बहुत लापरवाह होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि भावनाएं और लापरवाही, भावनाओं में बहकर आप अपना दुरुपयोग कई बार करवा चुके हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। और आपको खूब पता है कि यह इंसान जो आपसे आकर मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपसे कुछ चाह रहा है, कुछ इसकी जरूरतें हैं जिसे आपको पूरी करनी है, और यह इंसान आपके समय में आपके साथ शायद खड़ा ना हो, लेकिन तब भी आप उसकी मदद करेंगे। यही है आपकी लापरवाही और इमोशनल वीकनेस, और आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें कमेंट करके बताना कि यह बात सच है कि नहीं। अब बात करते हैं आपके तीसरे सबसे बड़े शत्रु की, और तीसरा शत्रु है आपका अकेलापन। जी हाँ बंधुओं, कुंभ राशि के जातक वैसे यात्राओं के तो शौकीन होते हैं, घूमना फिरना इन्हें पसंद है, लेकिन ये अपना एक प्राइवेट स्पेस रखते हैं। इन्हें जैसे घर में भी इनका अपना पर्सनल एक रूम होना चाहिए, और उस रूम में भी हर एक की एंट्री नहीं होनी चाहिए। एक निश्चित समय तक ये अकेला रहना पसंद करते हैं। इन्हें अकेले में रहना बहुत अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ से इन्हें घबराहट होने लगती है, ज्यादा समय तक ये भीड़ भाड़ में नहीं रह सकते हैं। अब इनका अकेलापन इनका शत्रु बन जाता है जब ये लोग बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। जी हाँ बंधुओं, जब आप लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब आपका अकेलापन आपका शत्रु बन जाता है, क्योंकि यह आपको ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और तमाम तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में डाल देता है। जैसे आपको कई समस्याएं हो जाती हैं, ज्यादा सोचने की वजह से नींद नहीं आती है, आप लगातार विचारों में डूबे रहते हैं, एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, और कभी कभी अकेलेपन में रहकर आप अपने समय को खराब भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन यही अकेलापन आपके लिए सबसे स्ट्रांग, आपका पॉजिटिव पॉइंट भी बन सकता है यदि आप इसका प्रयोग करना सीख जाएं। जी हाँ बंधुओं, आप पॉजिटिव हो जाएं और आप आध्यात्मिक हो जाएं। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह यदि आप करें तो आपके अंदर कई आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। जी हाँ बंधुओं, और यही अकेलापन आपका पॉजिटिव साइड बन जाएगा, आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो ये दोनों बातें हैं। तो ये तो थी आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जानकर अच्छा जरूर लगा होगा, और कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारें और इनका प्रयोग करें, आपको निश्चित लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं आपके उपाय की। तो कुंभ राशि वालों के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप भोले बाबा को जल समर्पित अवश्य करें। सावन का महीना बीत भी जाए तब भी आपको भोले बाबा को जल समर्पित अवश्य करना है। साथ ही साथ जल में थोड़े काले तिल और थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें। इससे भोले बाबा तुरंत आपसे प्रसन्न होंगे, और अगर एक बार भोले बाबा आपसे प्रसन्न हुए तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की शनि के द्वारा जनित कष्ट नहीं रहेंगे। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी छायादान क्या होता है। हम अपने अगले वीडियो में छायादान के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आज का यह वीडियो पर्याप्त हो चुका है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि आपका बनता है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें, कॉल ना करें। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, और एक बार दिन में मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।